हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन मिनी ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये टोटल 12 एपिसोड्स ड्रामा है जिसको मैंने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। इसका नाम है शाइनिंग नारा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। ये ड्रामा है नारा की, जो 13 साल की है और 6 स्टैंडर्ड में पढ़ती है। उसकी लाइफ में 3 प्रॉब्लम्स है। पहला, उसका भाई यूरी जो 17 साल का है और हमेशा उससे लड़ता रहता है। ये प्रॉब्लम सभी की लाइफ की है। दूसरी प्रॉब्लम है उसकी हाइट। उसे लगता है कि वो अपने एज के हिसाब से छोटी है। और तीसरी प्रॉब्लम है डेहान, जो उसका क्लासमेट और डेस्कमेट दोनों है और हमेशा उसे परेशान करता है उसकी होमवर्क कॉपी करने के लिए। नारा और डेहान स्कूल के बाद बाकी बच्चों के साथ जंपिंग रोप प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उन्होंने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। नारा अपनी हाइट बढ़ाने के लिए पागल थी और अगर कोई उसके हाइट पे कमेंट करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। हाइट के पीछे पागल होने का एक और कारण था चागोंग, जो उसके भाई यूरी का फ्रेंड है, जिससे वो 1 साल पहले मिली थी और उसे देखते ही वो उसे पसंद आ गया था, यानी उसका क्रश बन गया था। पर चागोंग के लिए तो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी क्योंकि वो उससे एज में काफ़ी छोटी थी। तो इसलिए नारा को लगता है कि अगर उसे चागोंग की अटेंशन चाहिए तो 3 चीज़ें हैं, या तो उसे लंबा होना होगा, या दूसरा जन्म लेना होगा, या फिर किसी मैजिक से किसी ग्रोन अप इंसान की बॉडी में चले जाना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। एक दिन वो कुछ रिसाइकिल आइटम्स फेंकने रिसाइकिल बिन के पास आई थी और अपने भाई को जी भरकर कोस रही थी क्योंकि उसने चागोंग के साथ लड़ाई कर ली थी और इस वजह से अब वो उसे नहीं देख पा रही थी और गुस्से में एक लात कूड़े के ढेर को मारती है, जिस वजह से एक बुक उसके बैग में आ गिरती है। जो नारा ध्यान नहीं देती और उस बैग को लेकर घर चली आती है और जब उस बुक को घर में ओपन करती है तो वो बुक नहीं बल्कि मेकअप किट था और नारा सोचती है कि ये उसकी मॉम का नहीं है और तभी उसे याद आता है कि उसने कूड़े के ढेर को एक लात मारी थी, तो हो सकता है कि तब ये बुक उसके बैग में गिर गई हो। उस किट में उसे एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा था कि ये एक मैजिकल मेकअप है जिसका मैजिक दिन में एक बार होता है और इसे लगाने से वो ठीक वैसे ही ब्यूटीफुल लड़की बन जाएगी जैसा वो बनना चाहती है। जिसके बाद नारा उस मेकअप को यूज कर लेती है और उसे यूज करते ही अचानक से वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और 16-17 साल की लड़की बन जाती है, जो देखकर नारा को यकीन ही नहीं होता और जोर से चिल्लाती है। और उसकी आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स उसके रूम में आते हैं तो वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और बोलती है कि उसने बुरा सपना देखा है। और पेरेंट्स के चले जाने के बाद वो खुश होती है कि इस मेकअप की वजह से वो चागोंग की अटेंशन पा सकती है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि मेकअप के स्पेल को ख़त्म कैसे किया जाए, क्योंकि इस हालत में वो अपने पेरेंट्स या भाई के सामने नहीं जा सकती थी। और तभी उसके पेट में ज़ोर से दर्द होता है और वो वॉशरूम भागती है, जिसके बाद थोड़ी देर में वो फिर से लिटिल नारा बन जाती है। वो लगभग 1 घंटे बिग नारा बनकर रही थी और जब दोबारा से उस मेकअप को खुद पे लगाती है तो इस बार कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मेकअप दिन में बस एक बार ही काम करता है। और नारा खुश होती है कि ये गॉड की ब्लेसिंग है उसे और चागोंग को मिलाने के लिए। और नेक्स्ट डे स्कूल के बाद वो अपनी जंपिंग रोप प्रैक्टिस स्किप करके खुद के लिए कुछ बड़े कपड़े, शूज़, बैग ये सब लेने के लिए जाती है, वो भी अपने उन सालों से बचाए पॉकेट मनी के पैसों से। यार कैसे बचा लेते, मेरे तो नहीं बचते। और फिर से स्कूल के खुफिया जगह यानी साइंस लैब के स्टोर रूम में आती है। मेरे लिए स्कूल का खुफिया जगह वही है। और खुद के ऊपर वो मेकअप अप्लाई करती है और ड्रेस चेंज करके सीधा आती है चागोंग के स्कूल के बाहर, जहाँ पहले से ही लड़कियां उसकी एक झलक पाने के लिए लाइन लगाकर खड़ी थी। लेकिन तभी नारा वहां अपने भाई यूरी को उसके दोस्तों के साथ देखती है तो छुप जाती है और उनकी बातों से उसे पता चलता है कि चागोंग अभी अपने एजेंसी गया हुआ है। दरअसल यूरी और चागोंग दोनों ने बॉयज बैंड के लिए ऑडिशन दिया था, जिसके बाद चागोंग तो उसमें पास हो गया पर यूरी फेल हो गया और इसके बाद यूरी ने उसे लड़ाई कर ली। तो नारा सीधा आती है चागोंग के एजेंसी के बाहर और चूंकि उसे हिल्स पहनने की आदत नहीं थी तो वो गिरने लगती है। बट तभी चागोंग उसे संभाल लेता है, जिसे देखकर नारा की तो हार्ट बीट ही तेज हो जाती है और वो उसे उसके नाम से बुलाती है। पर चागोंग उसे नहीं जानता तो पूछता है कि क्या वो पहले भी उसे कभी मिली है, जिसमें नारा बोलती है कि वो बहुत ही पॉपुलर है तो उसे सभी जानते हैं और अंदर अंदर खुश हो रही होती है कि फाइनली वो चागोंग से बातें कर रही है। लेकिन तभी उसके पेट में फिर से दर्द होता है और वो तुरंत वॉशरूम भागती है और थोड़ी देर में फिर से लिटिल नारा बन जाती है। जिसके बाद वो अपने ड्रेस वगैरह चेंज करके अपने पेरेंट्स के कैफ़े में आती है। दरअसल ये एक कॉमिक बुक कैफ़े है जहाँ आप हल्के फुल्के स्नैक्स और कॉफ़ी के साथ कॉमिक बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और नारा अपने और चागोंग की बातों को याद करके खुश हो रही होती है और साथ ही एम्बेरस भी होती है
है कि चागोंग के सामने ही उसके पेट में दर्द होना था, अब वो उसके बारे में जाने क्या ही सोचेगा। लेकिन वो इतना समझ जाती है कि जब वो ट्रांसफॉर्म होती है उसके बाद उसका पेट दर्द इंडिकेशन है उसके टाइम खत्म होने का। और तभी उसके पास डे हान आता है जो उसे पूछता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। दरअसल सुबह नारा ने झूठ बोलकर प्रैक्टिस स्किप की थी कि उसे उसकी मॉम का कोई ज़रूरी काम है, और डे हान को ये बात पता चल गई, पर उसने नारा की मॉम को उसकी प्रैक्टिस स्किप करने वाली बात नहीं बताई, पर नारा को अगली बार से ऐसा करने से मना करता है। लेकिन नेक्स्ट डे नारा जानबूझकर प्रैक्टिस टाइम पे गिर जाती है और टीचर से ये बोलती है कि उसके पैरों में मोच आ गई है और प्रैक्टिस स्किप कर देती है। और जब डे हान उसकी हेल्प करने को बोलता है तो वो उसे भी मना करती है, तो उसे उस पर डाउट होता है और उसका पीछा करते हुए वो साइंस लैब में आता है। लेकिन वहाँ से वो बिग नारा को बाहर निकलते देखता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं नारा आती है चागोंग की एजेंसी के बाहर और थोड़ी देर वहाँ पे उसका वेट करती है, और जब वो उसे नहीं मिलता तो कुछ खाने के लिए एक स्टोर में आती है जहाँ वो चागोंग से मिलती है, जो उससे पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, जिसपे नारा बोलती है कि वो उसकी फ्रेंड के छोटे भाई का दोस्त है। एंड चागोंग वाज लाइक, इतनी लंबी रिश्तेदारी। उससे उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम शाइनिंग बताती है, तो चागोंग उसके नाम की तारीफ करता है और उसकी एज पूछता है, जिसपे नारा खुद को 17 साल का बताती है। और चागोंग बोलता है कि वो उसके सेम एज की है तो वो उससे नॉर्मली बात कर सकती है, पर नारा थी तो 13 साल की ही और उसे चागोंग के साथ रिस्पेक्टफुली बात भी करनी थी, तो वो बोलती है कि तब तो वो 16 साल की ही है, उसने स्कूल 1 साल पहले ही ज्वाइन कर लिया था तो वो सेम क्लास में हो सकती है, पर है वो उसे 1 साल छोटी ही। और तभी उसके पेट में फिर से दर्द होता है और वो जैसे ही वॉशरूम जाने के लिए भागती है, चागोंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि उसे एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है, और अपने साथ उसे एजेंसी के वॉशरूम में लेकर आता है जहां नारा फिर से लिटिल नारा बन जाती है। और चूंकि इस बार वो अपना ड्रेस साथ लेकर आई थी तो वो चेंज करके बाहर आती है, पर चागोंग वहाँ नहीं होता, वो तब तक प्रैक्टिस के लिए जा चुका था, जो देखकर नारा सैड होती है। पर तभी चागोंग वहाँ आता है और उसे एक नोट देकर बोलता है वॉशरूम में उसके साथ जो लड़की है उसे देने के लिए, यानी बिग नारा को। और जब वो उस नोट को खोलकर देखती है तो खुश होती है क्योंकि उसमें चागोंग ने उसे दोबारा मिलने को कहा था। इसके बाद नारा बहुत खुश होती है और उसे ये भी समझ आता है कि वो जितना ज़्यादा मेकअप क्वांटिटी यूज़ करेगी उसे उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि पिछले दिन उसे 1 घंटे से ऊपर टाइम मिला था क्योंकि उसने मेकअप ज़्यादा यूज़ किया था। पर वहीं डे हान को उस पर डाउट होता है क्योंकि एक तो नारा अजीब बिहेव कर रही थी, ऊपर से उसने साइंस लैब में जाते तो नारा को देखा था पर बाहर आते किसी और को देखा, और तो और अब वो बिना उससे लड़े उसे अपना होमवर्क भी कॉपी करने दे रही थी। और एक बार फिर से नारा टीचर से डेंटिस्ट के पास जाने का बहाना बनाकर प्रैक्टिस स्किप कर देती है और फिर से चागोंग से मिलने आ जाती है, जो उसे पूछता है कि क्या वो वहीं आसपास में रहती है क्योंकि वो अक्सर ही उसे मिल जाती है, जिसपे नारा बोलती है कि उसका घर एजेंसी के पास में ही है। फिर चागोंग उसे अपने साथ लंच पे ले जाता है और है तो नारा 13 साल की ही लड़की, तो वो खुद के लिए किड्स कॉम्बो ऑर्डर करती है, पर चागोंग को ये क्यूट लगता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और चागोंग बोलता है कि अब उसे प्रैक्टिस पे जाना होगा और बाय बोलकर चला जाता है। पर नारा अभी तक चेंज नहीं हुई थी, यानी उसका टाइम बाकी था क्योंकि उसने आज ढेर सारा मेकअप लगाया था। तो वो वापस से स्कूल आती है जहां वो डे हान और बाकियों को प्रैक्टिस करते देखती है, तो अफसोस करती है कि इसे अच्छा तो वो प्रैक्टिस ही कर लेती। लेकिन तभी डे हान उसे देख लेता है तो नारा वहां से भाग जाती है। घर वापस आकर नारा चागोंग से नेक्स्ट डे उसके साथ मूवी देखने चलने को बोलती है, तो नेक्स्ट डे चागोंग उसे मूवी दिखाने लाता है और उसे कुछ मूवी सजेस्ट करता है, पर उससे पहले ही नारा अपने एज के अकॉर्डिंग कार्टून मूवी सेलेक्ट कर लेती है। जिसके बाद दोनों को हॉल में देखते हैं जहां चागोंग पूरे टाइम नारा को ही देखे जा रहा था, जो उसे क्यूट लगती है। और चूंकि उसे कार्टून्स पसंद थे तो नेक्स्ट सीन में वो उसे उसके पेरेंट्स के कॉमिक बुक कैफे में ले आता है जहां ढेर सारे कार्टून्स एंड कॉमिक्स थे और बताता है कि ये उसके एक फ्रेंड के पेरेंट्स का कैफे है। वहीं नारा पूरी डरी हुई होती है, पर चूंकि अभी वो शाइनिंग यानी बिग नारा है तो उसके पेरेंट्स उसे नहीं पहचान सकते, तो वो चागोंग के साथ कैफे के अंदर आती है जहां उसके पेरेंट्स उसे चागोंग की गर्लफ्रेंड समझते हैं और विश करते हैं कि काश उनकी बेटी नारा भी उसकी तरह ही लंबी और क्यूट हो। अरे आंटी, आपकी ही प्रोडक्ट है वो। यहाँ चागोंग नारा के पेरेंट्स को उसके और यूरी के बीच हुई लड़ाई की बातें करते सुनता है। नारा के पेरेंट्स भी मानते हैं कि गलती यूरी की ही है, अब उसे सब कुछ भूलकर चागोंग से वापस से बात शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन फिर चागोंग नारा को लेकर वहाँ से चला जाता है और बाद में वो उसे अपने और यूरी के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसे अक्सर अपने पेरेंट्स के ट्रांसफ़र की वजह से स्कूल चेंज करना पड़ता है और इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं है, पर यूरी और उसकी फैमिली के साथ उसे अच्छा लगता था। और एक दिन वो यूरी के ही कहने पे उसके साथ एक ऑडिशन में चला गया जिसमें वो तो सेलेक्ट हो गया पर यूरी नहीं हो पाया।
जिस वजह से वो उससे नाराज़ हो गया और अब उसे भी लगता है कि उसने अपने दोस्त का सपना छीन लिया, जिस पे नारा वॉज लाइक इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसका भाई है ही नालायक। और चा गोंग से बोलती है कि उसे गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है और उसे अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। उसे यकीन है कि वो एक दिन सुपरस्टार ज़रूर बनेगा। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि चा गोंग एजेंसी से गिव अप करने का सोच रहा था। उसके बाद चा गोंग उसके फोरहेड पे किस करता है, जिस वजह से नारा तो एकदम ही शॉक हो जाती है और खुश भी। उसे लगता है कि चा गोंग अब उसे लाइक करता है और जब घर आती है तो अपनी मॉम को के ड्रामा देखते देखती है जिसमें किसिंग सीन आ रही थी, जो देखकर और शर्मा जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि क्या जो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं वो लिप्स पे ही किस करते हैं, फोरहेड पे नहीं। पर उसकी मॉम उसके क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उसका भाई यूरी उसे बोलता है कि फोरहेड पे किसका मतलब है कि सामने वाला उसे लवर की तरह नहीं देख रहा और वो अभी छोटी बच्ची है तो ये सब नहीं समझ सकती। जिस पर नारा उसे इतने जोर का और ऐसा मारती है कि उसके नाक से ही खून आ जाता है। और नेक्स्ट डे भी क्लास में वो पूरे टाइम यही सोचती है कि चा गोंग ने उसे फोरहेड किस क्यों किया और अब हेल्प लेती है डे हान से और पूछती है कि क्या उसे किसी पे क्रश है और क्या कभी उसने किसी को किस किया है। जो सुनकर डे हान अलग शॉक होता है और पूछता है कि वो उसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है, पर नारा उसे इग्नोर करने को बोलती है और फिर से अपने प्रैक्टिस में आ जाती है। पर डे हान यहाँ भी नारा के क्वेश्चंस के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसे सवाल क्यों पूछे और वो भी उससे ही क्यों पूछे, और उसे लगता है कि नारा उसे लाइक करती है और वो अपने अलग ख्यालों में खो जाता है, वही कोल्ड बॉय और क्यूट गर्ल वाले ख्यालों में। तो नारा उसे होश में लाती है और बोलती है कि कॉन्टेस्ट सर पे है और वो प्रैक्टिस पे ध्यान दे वरना वो लोग उसकी वजह से हार जाएंगे। बताओ, खुद प्रैक्टिस स्किप करती है तो कुछ नहीं। और तभी उसे चा गोंग का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुलाता है, जो देखने के बाद मैडम फिर से भाग जाती है चा गोंग से मिलने के लिए। हिपोक्रेसी देख रहे हो। और चा गोंग उसे बताता है कि उसका बैंड नेक्स्ट मंथ ही डेब्यू करने वाला है तो वो प्रैक्टिस में बिजी रहेगा और उसे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा उससे मिलने के लिए। जो सुनकर नारा का दिल ही टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड भी नहीं किया है और चा गोंग उसे अभी ही डंप कर रहा है। लेकिन वो डेब्यू वाली न्यूज़ से खुश भी होती है और उससे रिक्वेस्ट करती है एक बार उसे प्रैक्टिस दिखाने के लिए, जिसके बाद चा गोंग उसे प्रैक्टिस रूम में लेकर आता है और अपना डांस दिखाता है। और नारा खुश भी होती है और सैड भी। सैड इसलिए क्योंकि अब वो उसे नहीं देख पाएगी। उसके बाद चा गोंग उसे भी उसके साथ डांस करने को बोलता है, हालांकि नारा मना करती है क्योंकि उसे डांस नहीं आता और शाइनिंग यानी बिग नारा की बॉडी में वो बिल्कुल परफेक्टली डांस कर पाती है। लेकिन तभी वहाँ चा गोंग के एजेंसी का प्रेसिडेंट आता है जो दोनों के डांस की तारीफ करता है और नारा को भी उसकी एजेंसी ज्वाइन करने को पूछता है। जो सुनकर नारा खुश तो होती है कि उसे एजेंसी की तरफ से ऑफर मिला है, पर वो हाँ नहीं बोल सकती। और चा गोंग प्रेसिडेंट से बोलता है कि शायद नारा इंटरेस्टेड नहीं है, पर प्रेसिडेंट बोलता है कि उसे लगा कि वो इंटरेस्टेड है क्योंकि उसने उसे कई बार एजेंसी के बाहर देखा है। और नारा भी झट से हाँ बोल देती है क्योंकि उसे लगता है कि इसी बहाने वो चा गोंग को देख सकेगी, उससे मिल सकेगी। लेकिन घर आकर उसकी मुसीबत बढ़ जाती है क्योंकि प्रेसिडेंट ने नेक्स्ट डे उसे उसके पेरेंट्स के साथ बुलाया था कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए, जो वो नहीं कर सकती। और रात जब वो अपने पेरेंट्स से कोई एजेंसी ज्वाइन करने का पूछती है तो उसकी मॉम साफ मना करती हैं और बोलती हैं कि वो और उसका भाई यूरी दोनों ही इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हैं, तो वो होश में आ जाए और उन्हें परेशान करना बंद करे। वो ऑलरेडी यूरी से काफ़ी परेशान है। तो नेक्स्ट डे नारा एजेंसी के प्रेसिडेंट को ये बोल देती है कि वो ज्वाइन तो करना चाहती है पर उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं और उसे ज्वाइन करने से मना कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट उसे फिर भी ले लेता है और बोलता है कि उसे जब टाइम मिले वो आकर प्रैक्टिस कर सकती है और धीरे धीरे वो उसके पेरेंट्स को भी मना लेंगे और अभी उसे प्रैक्टिस करने जाने को बोलता है। अब नारा को तो लगा था कि वो चा गोंग के साथ रहेगी, बट उसे दूसरे ग्रुप के साथ प्रैक्टिस कराते हैं जो एक गर्ल्स ग्रुप है और वो सभी उसे बुली करने को तैयार थी, खास करके उनकी ट्रेनर, जिसे मैं ट्रेनर ही बुलाऊंगी क्योंकि उसका नाम नहीं बताया है। और वो उस एजेंसी में 25 साल पहले आई थी एज अ ट्रेनी, लेकिन आज तक उसका डेब्यू नहीं हो पाया और अब वो यहाँ पे ट्रेनर है और आज भी उसका सपना है एक गर्ल्स बैंड में डेब्यू करने का, जबकि वो 40 की हो चुकी है। जिस वजह से नारा बोलती है कि वो बिल्कुल उसकी मॉम की तरह है क्योंकि उनकी एज भी 43 है। जो सुनकर ट्रेनर उस पर और नाराज़ होती है क्योंकि एक तो उसने उसकी एज का मजाक उड़ाया और दूसरा कि वो बिना ऑडिशन के बैक डोर से आई है। लेकिन तभी वहाँ प्रेसिडेंट आता है और हमें पता चलता है कि वो ट्रेनर का क्रश भी है। हालांकि प्रेसिडेंट उससे दूर ही भागता है और ट्रेनर बोलती है कि वो बिल्कुल चिंता ना करे, वो सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करा रही है। और फिर नारा को बुली करने के लिए ट्रेनिंग के बहाने अपने साथ बाथरूम ले जाती है।
पर बीच रास्ते से ही चा गोंग उसे अपने पास बुला लेता है, अपने साथ बाहर लेकर आता है और बोलता है कि उसे पता था कि वो लड़कियां उसे बुली करेंगी क्योंकि वो बिना ऑडिशन के आई है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले आया और उससे पूछता है कि क्या वो सच में एक आइडल बनना चाहती थी और इसीलिए एजेंसी के बाहर आया करती थी। इसमें नारा सोचती है कि काश वो उसे सच बता पाती और तभी चा गोंग वहाँ पार्क में कुछ बच्चों को स्केटिंग और किक बोर्ड राइड करते देखता है तो नारा बोलती है कि उसे भी किक बोर्ड राइड अच्छी लगती है। जिसे किक बोर्ड नहीं पता कि क्या होता है तो कोई मिल गया, मैं आपने ऋतिक रोशन के पास जो देखा था स्कूटर, वही होता है किक बोर्ड। चा गोंग नारा के लिए वहीं एक लड़के से उसकी किक बोर्ड थोड़ी देर के लिए मांगता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि डे हान होता है, जो नारा को देखते ही पहचान लेता है। और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। तो अब क्या नारा की सच्चाई चा गोंग के सामने आ जाएगी? क्या चा गोंग जान जाएगा कि वो 16 साल की नहीं बल्कि 13 साल की है? और अगर ये सच्चाई सामने आती है तो चा गोंग कैसे रिएक्ट करेगा, दोनों का रिलेशन कहाँ जाएगा, ये सब हम जानेंगे सेकेंड पार्ट में। तो स्टे कनेक्टेड, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।